हरे कृष्णा। तो आज का ये वर्णन है भगवान के सुंदर दिव्य लीला का जो वर्णन हो रहा है। इसमें ये सृष्टि की लीला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की कोई भी लीला जो है वो भगवान की दूसरी लीला से अभिन्न है। भगवान की जितनी लीलाएं भगवान करते हैं वो सारी लीलाएं भगवान की एक समान होती है और इसे केवल भक्त ही समझ पाते हैं, इसे हर कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमें दो मार्ग हैं। या तो हम भगवान से समझें या तो हम भगवान के भक्तों से। अगर हम भगवान की लीलाओं को भगवान से या भगवान के भक्तों से समझने के अलावा कहीं और से समझने का प्रयास करेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे। और ये यहाँ देख सकते हैं। पिछली बार एक बार मैंने चर्चा किया था तो उसमें हमने देखा था कि ब्रह्मा जी उसमें हमने चर्चा किया था कि जो समुद्र है, हमने जुहू के समुद्र का कंपैरिजन किया था जगन्नाथपुरी के समुद्र से। तो जुहू के समुद्र से ज्यादा भयावह और विशाल और जो है उग्र रूप वाला समुद्र है वो है जगन्नाथपुरी का। तो एक ही पृथ्वी पे हम देख सकते हैं अलग अलग समुद्र हैं और उसके अलग अलग रूप है, उसका अलग अलग वेग है, उसका अलग अलग गंभीरता है। एक ही पृथ्वी पे है। इस पृथ्वी पे कई समुद्र हैं अलग अलग भागों में बटे हुए। हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, कई सारे समुद्र हैं आसपास, हम देख सकते हैं। तो ये सारे समुद्र जो हैं, ये सारे समुद्र सबका अलग अलग जो है गुणवत्ता है, सबका अलग अलग जो है वो गहराई है, ये सब अलग अलग। तो इसे समझने के लिए हमें समुद्र से जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब हम अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग समुद्र को देखते हैं तो हम खुद विचलित हो जाते हैं। जैसे यही जो जुहू का समुद्र है, आप आगे जाएंगे तो चर्च गेट की तरफ मिलते हुए, तो वहां पे थोड़ा और भयावह हो जाता है। फिर जगन्नाथपुरी का है वो और भयावह हो जाता है। तो एक ही पृथ्वी पे इतने सारी विविधताएं हैं, इतने सारी अलग अलग चीजें हैं। आप देखिए फूलों को, भगवान ने फूल बनाए हैं। गुलाब का फूल है, गुलाब में भी कई प्रकार के गुलाब है, अलग अलग रंग के गुलाब हैं और अलग अलग रूप के गुलाब है। कोई छोटा गुलाब है, कोई बड़ा गुलाब है। आप चंपा को देखिए, कुछ गोल्डन होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के चंपा के फूल होते हैं। आम देखिए, आमों में इतनी वैरायटी है। अमरूद देखिए, जितने चीज हम देखेंगे हर चीज में बहुत सारी वैरायटी है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केशव तुहिया जगत विचित्र। माय डियर केशवा, आपका जो जगत है वो कैसा है? इट्स फुल ऑफ कलर्स एंड वैरायटी। भगवान ने जितनी भी चीजों की रचना की वो कैसी है? वो फुल ऑफ कलर और फुल ऑफ वैरायटी है। और इसको समझने के लिए हमको भगवान की लीलाओं के आधार पे ही समझना पड़ेगा। यदि हम अपनी मर्जी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे तो हम हमेशा मात खाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी भगवान विचलित कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े महान देवताओं को, ब्रह्मा जी को और इंद्र को और शिव जी को, ऐसे सभी को भगवान, इतने बड़े बड़े पावरफुल जो देवता हैं, इन सभी को भगवान अक्सर विचलित करते रहते। क्यों करते हैं? ये तो आप ही के सेवक हैं। तात्पर्य के आखिरी लाइन में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी भगवान के आशीर्वाद से ये सब कर पाए। तो ब्रह्मा जी अगर भगवान के आशीर्वाद से कर पाए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, तो सृष्टि के आदि में तो ब्रह्मा जी विचलित हुए, तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए, भगवान का दर्शन किए, धाम का दर्शन किए और उसके बाद भगवान से हाथ भी मिलाए। उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने एश्योरेंस दिया कि तुम मोह में नहीं पड़ोगे। फिर ब्रह्म लीला में मोह में पड़ जाते, फिर भगवान को टेस्ट करने आ जाते। शिव जी जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी तुलना योगियों में कोई कर नहीं सकता, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, शिव जी को ही भगवान विचलित कर दिए मोहिनी रूप दिखाकर। तो
इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को भगवान विचलित करते हैं दिखाने के लिए हम जैसे छोटे छोटे जीवों। अभी 2 दिन पहले एक फोटो शेयर हो रहा था, तो फोटो में बताया गया था कि वो फोटो खींचा गया था शनि ग्रह के पास से। कोई उपग्रह धरती से छोड़ा गया था और वो उपग्रह शनि तक पहुंच गया था, और शनि के पास जाकर उसने पृथ्वी का फोटो खींचा। तो शनि ग्रह से पृथ्वी का जब फोटो खींचा गया तो पृथ्वी अंतरिक्ष में एक सफेद बिंदु की तरह दिख रही थी, एक सफेद बिंदु की तरह। सोचिए, मनुष्य जो अनंत ब्रह्मांड बनाने वाले भगवान हैं, उसमें भी एक ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड के अंदर भी कुछ ग्रह दूरी पर से अगर हम पृथ्वी का फोटो खींचे तो पृथ्वी एक बिंदु जैसी दिखाई देती है। उस पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में कई अलग अलग देश हैं। एक एशिया महाद्वीप को ले लीजिए, उसमें एक देश है भारत। और एक देश भारत में 29 राज्य हैं। उस 29 राज्य में एक राज्य महाराष्ट्र ले लीजिए तो बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक बिंदु जैसी है मुंबई, और मुंबई में भी ना जाने बिंदु या शायद उससे भी कम के रूप में अगर आप देखेंगे तो शायद किसी का घर दिखेगा। उस एक घर में भी 4-5 लोग रहते हैं, और उस 4-5 लोगों में एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान को नहीं मानता। तो वो व्यक्ति भ्रम में है, ये बात समझना कोई डिफिकल्ट नहीं। कोई डिफिकल्ट नहीं है समझना कि वो व्यक्ति पूर्णतः भ्रम में है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ सकते हैं, शिव जी भ्रम में पड़ सकते हैं, तो ये जो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं जिनका क्षणिक जीवन है, जिनका अगर विरजा सागर के पानी के बुलबुलों को देखें तो शायद एक बुलबुला फटने में इनके अनंत जीवन निकल जाते होंगे, अनंत जन्म निकल जाते होंगे। ऐसे क्षणिक और क्षणभंगुर जीवन को प्राप्त किया हुआ एक जीव जो अपने आप को वैज्ञानिक बोलता है या नास्तिक बोलता है या निराकारवादी बोलता है, यदि वो भ्रम में पड़ जाता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान के रूप को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता, कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, ये सब बड़ा आश्चर्य नहीं है। ये सब बहुत सीधी सीधी बात है, हम आसानी से समझ, बहुत आसानी से समझ। ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी तो हमारे आचार्य हैं। ब्रह्मा जी को देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ने विभ्रमित किया, तो ब्रह्मा जी विभ्रमित होने के बाद ब्रह्मा जी का क्या विचार आया कि भगवान ने मुझे सृष्टि करने के लिए तो दिया है, सृष्टि करूं कैसे? इतना भयावह प्रलयकारी जल है, प्रलय हो नहीं रहा था लेकिन वो जल से प्रलय होता है। इतना भयावह प्रलयकारी जल है, इस जल के अंदर मैं कहां से 14 भुवन को स्थापित करूंगा, कैसे स्थापित करूंगा, कैसे मैं मनुष्यों को स्थापित करूंगा, कैसे अलग अलग लोगों को स्थापित करूंगा, कैसे जो भगवान की त्रिगुणी माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसको कैसे स्थापित करूंगा। और प्रभुपाद जी तीनों गुणों के बारे में बताते हैं, ये 3 गुण कैसे ये एक दूसरे में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे माताएं चोटियां बनाती है ना, अभी तो बहुत कम हो गया, चोटियां दिखती नहीं। पहले तो पहले तो लोग बनाते थे, चोटियां दिखती थी। हाँ, हमारे घर में हमारी बहनें जो हैं आपस में चोटियों की बात करती थी, अरे इसकी ऐसी चोटी है, चोटियों के भी नाम होते थे, इसकी ऐसी चोटी है, ऐसी चोटी है। अभी तो दिखता ही नहीं है, अभी तो सब एकदम जगदम्बा की तरह खुले बाल लेकर घूमती है माताएं। ऐसा नहीं है, मेरी माँ मना करती थी कि खुले बाल नहीं रखना चाहिए, ऐसा पता नहीं पहले के लोग बोलते हैं। तो जो चोटियां हैं, वो चोटियों में देखेंगे तो वो चोटियों में कैसा होता है कि कई बार है ना अलग अलग वैरायटी की चोटियां बनाते हैं, तो कई बार छोटी 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 कुछ चोटियां बनाते हैं। तो जो छोटी चोटी बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें 3 भाग करते हैं, 1 2 3, और फिर उस 3 भाग को बांधा जाता है। अब देखिए, जो रस्सी होती है नारियल के, जो भूसे की जो घास फूस होता है उसका, उसकी रस्सी होती है, उसका भी रस्सी बनाए तो उसको भी 3 भाग में बांटा जाता है। तो 3 भाग में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके पूरा लंबा बनाया जाता है। फिर अगर उसी रस्सी से एक मोटी रस्सी बनानी है तो क्या किया जाता है, वो जो रस्सी है उसी रस्सी को लेते हैं, फिर दूसरी रस्सी जो 3 3 के भागों में जिसको बनाकर हमने बनाया है,
उसको लेकर उसको दो तीन रस्सियों को जोड़ते हैं, फिर उसको एक दो तीन करके पढ़ते हैं। फिर और अगर बड़ी बनानी है तो और बड़ा ऐसे लिया जाता है और फिर एक दो तीन करके ऐसे बांध के बनाया जाता है। तो ऐसे ही ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये बदलते रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि किस तरह से पहले तीन गुण होते हैं, तीन और तीन मिलते हैं तो तीन तिया 9 हो जाते हैं। और फिर वो 9 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 81 हो जाता है। और फिर 81 मल्टीप्लाई बाय 81 होता है। और इस तरह से वो इतना मल्टीप्लाई होता है, इतना मल्टीप्लाई होता है कि वो लोगों के समझ से परे है। अभी ना लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में दुख कैसे आ रहा है, सुख कैसे आ रहा है, उन्होंने कौन सा कर्म किया है जो सही है, कौन सा कर्म गलत है, कौन सा सही कर्म किस स्तर पे सही है और कहाँ पर गलत हो जाता है, और कौन सा बुरा कर्म जो है किस स्तर तक गलत है और कहाँ पर सही हो जाता है। जैसे हम अगर अच्छे कर्मों की बात की जाए तो सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का सच बोलना गलत, और झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन भगवान के पिता वसुदेव जी का झूठ बोलना सही हो गया। तो यहाँ पे भी इतने, अब कोई बोलेगा जैसे कई बार भक्त लोग भी कुछ भगवान की सेवा करनी होती है और कहीं जोखिम का कार्य होता है। जैसे रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में जो आत्मघाती हमला हुआ, कई भक्तों का शरीर छूटा। तो ऐसी जगह पे कई बार प्रचार करते समय भक्तों को भगवान की सेवा के लिए और कुछ आसानी से कार्य हो जाए और जोखिम जो है वो परेशानी में ना आए, तो इसके लिए भक्त लोग क्या है कई बार झूठ बोल देते हैं। तो लोग बोलते अरे आप भगवान के भक्त हो के झूठ बोलते हो, हाँ आप लोग को तो सच बोलना चाहिए। अरे भाई सच बोलेंगे तो बड़ी जोखिम आ सकती है ना, भगवान की सेवा रुक सकती है ना। नहीं, आप लोग भगवान के भक्तों के झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि बोलो अश्वत्थामा मर गया। लेकिन जिससे युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा मरो कुंजरो, कुंजर नाम का कुंजर जो अश्वत्थामा नाम का जो कुंजर है उसने शरीर छोड़ा, वो मर गया। तो युधिष्ठिर महाराज का वहां पे जो सच था वो गलत साबित हो गया। हालांकि भगवान के कार्य से वो समझ नहीं पाए द्रोणाचार्य जी, और द्रोणाचार्य जी समाधि में चले गए। तो इस तरह से जो झूठ है जो सच है, कौन सा कार्य सही है कौन सा कार्य गलत है, कितना गलत है कितना सही है, हमारे कौन से कर्म कैसे हैं, ये सब हमको कब पता चलेगा, हमको नहीं पता चल सकता। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो सीधा फॉर्मूला अपनाते हैं। जैसे हमारे कई सारे महान आचार्यों ने कहा है कि जो दुख है वो मेरे ही कर्मों के कारण आया है, लेकिन क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए भगवान ने मेरे खाते में जो बहुत सारा दुख आना चाहिए था उसी जगह बहुत थोड़ा सा दुख दिया। और जो हमारे जीवन में सुख आता है वो भक्त कैसे देखते हैं कि मेरे जीवन में तो सुख की कोई गुंजाइश ही नहीं, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने मेरे जीवन में सुख भेजा है। ये मापना है भक्तों का, और इसमें भक्त लोग काफी संतुष्ट रहते हैं, दुखी कम रहते हैं। न कि ये पता करने का प्रयास करते रहे दिन रात कि मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा, दुखी कैसे हो जाऊंगा, सुख कहाँ से आ रहा है, दुख कहाँ से आ रहा है। नहीं, सुख और दुख हमारे ही कर्मों का आ रहा है। और ये जो प्रकृति है ना भगवान की शक्ति, ये जो तीन गुणों वाली प्रकृति है यही घुमाते रहती है। दैवी ये गुणमयी मम माया दुरत्या, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश। हर जगह जहां भी प्रकृति का नाम आया वहां गुणों की बात की जाती है। तो ये भगवान की जो प्रकृति है ये गुणों के अनुसार चलती। लेकिन जो व्यक्ति समझ नहीं सकता भगवान की प्रकृति को और भगवान का आश्रय नहीं लेता, वो कैसा होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा। वो अहंकारी है और मूर्ख है। और कैसा मूर्ख है, विमूढ़, विशेष रूपेण मूर्ख है, जो भगवान को नहीं स्वीकार करता। तो ये हमें समझना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। जब हम इन चीजों को समझेंगे
तब जाके हमारा जो भक्ति का जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे, क्योंकि अब हम भगवान की कृपा पर आश्रित होकर कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर जब तक वो बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, खुद भी काम करने लगता है, तो भी उसको अपने माता पिता की कृपा पर ही आश्रित होना होता है। बिना माता पिता की कृपा के तो बच्चा एक कदम चलना नहीं सीख सकता है, बच्चा एक निवाला खाना नहीं सीख सकता। उसको माता पिता की कृपा पर आश्रित होना होता है। जब उंगली पकड़ के एक एक कदम चलने का प्रयास करता है, जब माता पिता उसको सिखाते हैं कि दाएं हाथ से खाना है या बाएं हाथ से खाना है, रोटी को तोड़कर खाना है या चावल को कैसे खाना है, एक एक चीज जब तक सिखाया नहीं जाता तब तक होता नहीं। और यहाँ पर देखिए, भगवान भी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थापित हैं। और ब्रह्मा जी जब विचलित हो गए तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी विचलित हो गए। यही परिस्थिति थी जब अर्जुन की पहले अध्याय में, अभी एक जगह हमने लेक्चर दिया, एक जगह प्रयास किया था चर्चा करने का भगवत गीता में, तो पहले अध्याय में एक जगह पे जो बताया जाता है, अर्जुन संजय बता रहे हैं कि इस तरह से भगवान ऋषिकेश ने गुड़ाकेश अर्जुन को देखा और प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे। तो भगवान ने अर्जुन को देखा और अर्जुन की परिस्थिति समझ गए। वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान परमात्मा है ना, परमात्मा के रूप में भगवान समझ जाते। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ब्रह्मा जी जो विचलित हो गए तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी क्यों विचलित हो गए, और फिर भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ये अगले के श्लोकों में पता चलेगा। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं भगवान, इस तरह से भगवत गीता हम लोगों के लिए कहते हैं भगवान। भगवान परमात्मा है, भगवान सबके हृदय में है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में नहीं है या भगवान हमारे हृदय में है लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं। हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का नतीजा है, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं जो कुछ भी कार्य होता है उस कार्य की अध्यक्षता भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जो प्रकृति है, भगवान कहते हैं वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो ये जो चराचर प्रकृति है ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और ब्रह्मा, शिव जैसे जितने भी बड़े बड़े विशाल देवी देवता हैं ये सब भगवान के मार्गदर्शन पर ही कार्य करते हैं। नो वन इज इंडिपेंडेंट। और यही है, जब हम भगवान को समर्पित होंगे तब हम भी भगवान की सेवा को समझ पाएंगे और भगवान के मार्गदर्शन को समझ पाएंगे। जब तक मनुष्य इंडिपेंडेंट होकर किसी चीज को समझने का प्रयास करेगा तब तक मनुष्य को दुख मिलते ही रहेगा। इसीलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं यह शास्त्र सिद्धि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत रस सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गति। के जो शास्त्रों का उल्लंघन करता है, जो शास्त्रों का उल्लंघन मतलब जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, वो कैसा है? वो वर्तते काम कारता, वो जीवन भर किसी न किसी काम में लगा रहेगा, जीवन भर किसी न किसी काम में लगा रहेगा। अरे भाई काम में लगा है तो काम पूरा भी तो होगा ना। भगवान कहते हैं नहीं, नस सिद्धि मवाप्नोति, उस कार्य के अंदर परफेक्शन नहीं मिलेगा, उस कार्य के अंदर उसकी सफलता नहीं मिलेगी। जो सो कॉल्ड सफलता आज दिख रही है वो क्षणभंगुर है, कितने समय के लिए सफलता प्राप्त करेगी। और न सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा। चलो मान लो कोई कहता मैं सफल हो गया हूं, मुझे तो सफलता दिख रही है, मैं तो आनंद में हूं। हाँ, आप कह रहे हो आप आनंद में, सच में जाके उनका जीवन देखिए, गोलियां खा के सोनी पड़, सुख नहीं है जीवन। अगर सुख आ गया है जीवन में तो संतुष्ट हो जाओ ना, जितना पैसा मिला है, जितनी सफलता मिली है उससे। नहीं,
ठीक है, सुखी नहीं हुए हैं, सफलता तो हमें छोटी छोटी सफलताएं नहीं मिली, ठीक है, हमारा कम से कम जीवन तो किसी तरह सार्थक कर लेंगे। भगवान कहते हैं ना, ना परम गति भी, परम गति भी प्राप्त नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्रों का पालन। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें शास्त्रों का पालन का ध्यान देना चाहिए। हम जो खाते हैं, हम सोते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, सब भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार। यदि हम सब चीजों को भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार करेंगे, तब जाके चीजें कुछ ठीक तरह से चलेगी। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना सुख मिलेगा, ना हमारा कार्य पूरा होगा, और ना हमें हमारे जीवन में कोई गति प्राप्त। इसीलिए ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को बिल्डर किया, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को बिल्डर किया, बिल्डर करके भगवान सिखा रहे हैं कि बिना भगवान की अनुकंपा के सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। सृष्टि बनी ही नहीं है बिना भगवान के हस्तक्षेप के। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि दे दिया, मटेरियल दे दिया, सब दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी विचलित है, बनाओगे तो भगवान के हस्तक्षेप की जरूरत है। और आखिरी में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो अद्भुत कार्य हुआ है, ये इतने अच्छी तरह से हुआ भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से ये इतनी अच्छी तरह से हुआ है कि हर कोई विधाता की बनाई हुई चीजों पे आश्चर्यचकित है कि ये कैसे हुआ। अब देखिए कितना आश्चर्य है, हर जगह पे आश्चर्य है, पल पल में आश्चर्य है। जो भी वस्तु हम देखें समाज में, संसार में, आश्चर्य है। छोटा सा आप अगर किचन में ही चले जाएं अपने, तो आप देखेंगे शक्कर भी सफेद कलर का है, नमक भी सफेद कलर का है, फिटकरी भी सफेद कलर का। अगर तीनों का रूप अलग अलग ना दिया जाए, तीनों को पीस के एक ही साथ एक जगह डब्बे में रख दिया जाए, तो क्या होगा? कभी नमक की जगह शक्कर पड़ जाएगा, कभी शक्कर की जगह नमक पड़ जाएगा, कभी फिटकरी पड़ जाएगी, लेकिन अलग अलग शेप देके रखा गया है, जिससे पता चल जाता है ये नमक है, ये शक्कर है, ये फिटकरी। एक ही रंग है तीनों का, और दिखते भी एक ही जैसे हैं, लेकिन पता चलता है कब? उसको अलग अलग रूप दे के रखा है। कितना बड़ा आश्चर्य है। कई बार गलती हो ही जाती है। तो ये जो आश्चर्य है हमारे जीवन में, हमारे जीवन का पल पल का आश्चर्य है। कई बार जब तो लेक्चर डिस्कस करते हैं तो बताते हैं कि हमारे जो आंखों के पलके हैं, ये आंखों के पलकों के बाल इतने ही रहते हैं, कभी बढ़ते नहीं है। कुछ लोग हैं थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, लेकिन बाद में तो बढ़ेंगे तो अपने लेवल में ही रहेंगे, उससे आगे नहीं जाते। ये पलकों के जो बाल हैं, इसका भी लेवल है। कई लोगों को कान में बाल होता है, कई लोगों को नहीं होता। अगर सोचो इसकी तरह बढ़ने लग जाए तो आंख और ये हमारे आईब्रो के बाल, क्या होगा? देख नहीं पाएंगे। इसके लिए भी हमको रेगुलर ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। तो भगवान की हर चीज जो है सो परफेक्टली भगवान ने बनाया है कि केवल शरीर में भी देखेंगे तो ये बाल जो है ये अपनी मर्यादा में है, और ये बाल को भगवान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखिए, दोनों तो शरीर का बाल ही है, दोनों मृत कोशिकाओं से बनता है, लेकिन आश्चर्य देखिए कितना है, और लोग इसको समझते नहीं। तो समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि भगवान और गुरु की कृपा के आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान की शास्त्रों की अनुकंपा नहीं होगी, तब तक ये ज्ञान नहीं समझ पाए। कई सारे लोग हैं जो पालन करते हैं अपने अपने धर्म का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि किसी जीव की हत्या करके आप अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करोगे। क्यों? क्योंकि उनका आहार तामसिक,
क्यों? क्योंकि वो सही गुरु से मार्गदर्शन नहीं लेते, और कई बार तो भगवान पे भरोसा भी नहीं। अपना प्रचार करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उस प्रचार में भी वो जीव हत्या करते हैं, भोजन में जीव हत्या करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव तामसी हो गया है। ये तामसी स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए भगवान के रूप को नहीं समझ सकते। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि कुछ उन्मादी होते हैं, वो जाके भगवान के मंदिरों को तोड़ देते हैं, भगवान के विग्रह को तोड़ देते हैं। उसका कारण यही है कि उनका जीवन ही तामसी है। भोजन तामसी कर रहे हैं, जीवन यापन तामसी कर रहे हैं, बातें तामसी कर रहे हैं। जिन गुरु को स्वीकार किया वो गुरु भी वैसे ही बातें कर रहा है, तामसी। ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? आसुरम भाव आचरिता, भगवान बोलते हैं भगवत तमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आचरिता। कि ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि मूढ़ा, मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? दुष्कृतिनो, क्योंकि दुष्कर कार्य करते हैं वो। भगवान के गुरु साधु शास्त्र की शरण लिए बिना अपने मन से समझते हैं कि जो हमने एक स्टेटमेंट सुन लिया कहीं पे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। एक्स वाई जेड, किसी गुरु से एक्स वाई जेड सुन लिया, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक से पूरा सुनने का और समझने का प्रयास करें। अच्छा, लेकिन ये लोग तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, और बड़े बड़े पढ़ाई किए हैं, पीएचडी किए हैं, बड़ा बड़ा पढ़ाई की, यस। तो फिर इन्हें ज्ञान क्यों नहीं होता? माया अपहृत ज्ञान, क्योंकि भगवान के निर्देशों का सही सही पालन नहीं करने के कारण माया इनका ज्ञान हर लेती। क्यों ज्ञान हर लेती है? क्योंकि आसुरम भाव, क्योंकि ये लोग असुर स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए रावण को भी वेदों का ज्ञान था, हिरण्यकशिपु को भी वेदों का ज्ञान था। आप हिरण्यकशिपु और रावण के जो प्रवचन हुए हैं, रावण के प्रवचन रामायण में मिल जाएंगे, हिरण्यकशिपु के प्रवचन भागवतम के 5वें स्कंद में, 7वें स्कंद में मिल जाएंगे। पढ़िए, क्या सुपर फिलोसॉफी है। उसमें भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, ऐसी अद्भुत फिलोसॉफी में उसमें भी तात्पर्य दिया है। ऐसे फिलोसॉफी, पावरफुल फिलोसॉफी, लेकिन फिर भी विष्णु के खिलाफ, फिर भी भगवान के खिलाफ हो गया, रावण राम के खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि यही कारण। इसीलिए हमारा भोजन भी शास्त्रों के निर्देश के अनुसार होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 8, श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 10, इन तीनों में भोजन के बारे में बताया है। और श्लोक संख्या 10 के अंदर प्रभुपाद जी ने लंबा तात्पर्य दिया है तीनों श्लोकों को मिलाते हुए कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सतोगुणी भोजन है उसके गुण क्या है, रजोगुणी भोजन है उसके गुण क्या है, तमोगुणी भोजन है उसके गुण क्या है। इसीलिए खास करके भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि या तो वो मंदिर में प्रसाद लें या घर में बनाएं, भगवान की भक्ति करें। जो व्यक्ति जप करता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ प्रसाद। कई बार लोग मार्केट से ले आते हैं, भगवान को ऑफरिंग करके पा लेते हैं, इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन रेगुलर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता ना उस व्यक्ति की चेतना कैसी है, वो कैसी चेतना से भोजन बनाया है, वो चेतना हमारे पास जाएगी। इसीलिए भगवान को समझने में कष्ट होता है। शुरुआती दौर में जब इस्कॉन शुरू हुआ था, उस समय वो जब भोजन बनाया जाता था तो बहुत सारे लोग जो भगवान के लिए भोग बनाते थे, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत उत्तम उत्तम कोटि के, और प्रयास होता था बाहर से ना खाए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते भी हैं कि हमें बाहर से नहीं खाना चाहिए, आप मंदिर में खाइए, बाहर क्यों खाते। प्रभुपाद जी बड़े चिंतित थे उस लेक्चर में।
बाहर से खरीद के ठीक है भगवान को भोग लगा के खा लेते, रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उससे हमारी चेतना प्रभावित। अरे जब ब्रह्मा जी जैसे जो भगवान का दर्शन प्राप्त किए वो भी बिना भगवान की अनुकंपा से समझ नहीं सकते, तो हम अगर अपनी चेतना दूषित करेंगे तो कैसे भगवान को समझ पाएंगे, कैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी। उसके बाद कार्य, वो भी भगवान की अनुकंपा से ही समझ में आए, उसको भी हमें गुणों के आधार पर देखना चाहिए। हमारा नींद, उसको भी गुणों के आधार पर देखना चाहिए। तो जब हम हर समय प्रयास करेंगे सतोगुण में रहने का, तब धीरे धीरे हमें शास्त्र समझ में आएगा, गुरु की बात समझ में आएगी, और तब धीरे धीरे हमारे अंदर पालन करने की थोड़ी थोड़ी क्षमता आने लगी। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भक्ति बहुत आसान है अगर हम अ, गुरु, साधु और शास्त्र का बहुत सटीक रूप से पालन कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम सटीक रूप से पालन नहीं करेंगे तो यही भक्ति जो बहुत आसान है वो बहुत दुष्कर हो जाती है। तो इसीलिए हमें इस श्लोक में जो ब्रह्मा जी का परिस्थिति है उससे हमें सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, वो हम अपनी लीला से भगवान के साथ संबंध से हमें बता रहे हैं कि जब भगवान की जो भी कार्य हैं वो इतने अद्भुत होते हैं कि जब ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त, म, देवताओं में शिरोमणि, जो देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश है उसमें एक ब्रह्मा जी का स्थान, ऐसे इतने बड़े देवता, इतने महान भक्त, महाजनों में एक, जब वो विचलित हो रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी भगवान की अनुकंपा पे ही आश्रित होना चाहिए, भगवान की कृपा पर ही आश्रित होना चाहिए। जब हम ये प्रयास करेंगे तो भगवान की अनुकंपा से धीरे धीरे हमें भक्ति समझ में आएगी और हम भक्ति में धीरे धीरे आगे। ये जो भी छोटा सा प्रयास है अ, मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से करने का किया, और क्षमा कीजिए अगर चर्चा में मैंने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया हो। क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।